अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब तहारत, वज़ू का बयान। वज़ू करने वाले को चाहिए कि वज़ू करते वक्त किबला की तरफ मुंह करके किसी ऊंची जगह बैठे और वज़ू शुरू करते वक्त बिस्मिल्लाह कहे। सबसे पहले 3 दफ़ा पहुँचों तक हाथ धोए, फिर 3 दफ़ा कुल्ली करे और मिसवाक करे। अगर मिसवाक ना हो तो उंगली से अपने दांत साफ कर ले और अगर रोज़ादार हो तो गरारा ना करे। फिर 3 बार नाक में पानी डाले और बाएं हाथ से नाक साफ करे। लेकिन जिसका रोज़ा हो वह जितनी दूर तक नरम गोश्त है उससे ऊपर पानी ना ले जाए। फिर 3 दफ़ा मुंह धोए, सर के बालों से लेकर ठोड़ी के नीचे तक और उस कान की लौ से इस कान की लौ तक सब जगह पानी बह जाए। फिर 3 बार दाहिना हाथ कोहनी समेत धोए, फिर बायां हाथ कोहनी समेत 3 दफ़ा धोए और एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों में डालकर खिलाल करे और अंगूठी, छल्ला वगैरह जो कुछ हाथ में पहने हो हिला ले। फिर 1 मरतबा सारे सर का मसा करे, फिर कान का मसा करे। कान के अंदर की तरफ कलिमा की उंगली से और कान के ऊपर की तरफ का अंगूठों से मसा करे, लेकिन गले का मसा ना करे। कान के मसा के लिए नया पानी लेने की ज़रूरत नहीं है। सर के मसा से जो बचा हुआ पानी हाथ में लगा है वही काफ़ी है। और 3 बार दाहिना पाँव टखने समेत धोए, फिर बायां पाँव टखने समेत 3 दफ़ा धोए और बाएं हाथ की उंगलियां से पैर की उंगलियों का खिलाल करे। पैर की दाहिनी चुंगलियां से शुरू करे और बाएं चुंगलियां पर ख़त्म करे। ये वज़ू करने का मसनून तरीक़ा है, लेकिन इसमें बाज़ चीज़ें फ़र्ज़ हैं, बाज़ सुन्नत और बाज़ मुस्तहब हैं। मसला, वज़ू में फ़र्ज़ फ़कत 4 चीज़ें हैं। 1 मरतबा सारा मुँह धोना, 1 दफ़ा कोहनियों समेत दोनों हाथ धोना, 1 बार चौथाई सर का मसा करना, 1 मरतबा टखनों समेत दोनों पाँव धोना। बस फ़र्ज़ इतना ही है। इसमें से अगर एक चीज़ का भी छूट जाएगी या कोई बाल बराबर भी सूखी रह जाएगी तो वज़ू नहीं होगा। मसला, पहले पहुँचों तक दोनों हाथ धोना, बिस्मिल्लाह कहना, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, मिसवाक करना, सारे सर का मसा करना, हर आज़ू को 3-3 मरतबा धोना, कानों का मसा करना, हाथ और पैर की उंगलियों का खिलाल करना। ये सब बातें सुन्नत हैं और उनके सिवा और जो बातें हैं वो मुस्तहब हैं। बहुत सारे मसले हैं, जैसे ये मसला, जब तक कोई मजबूरी ना हो खुद अपने हाथ से वज़ू करे, किसी और से पानी ना डलवाए और वज़ू करने में दुनिया की कोई बातचीत ना करे और पानी कितना ही फरागत का क्यों ना हो, चाहे दरिया के किनारे पर हो, लेकिन पानी तब भी ज़रूरत से ज़्यादा खर्च ना करे और ना पानी में बहुत कमी करे कि अच्छी तरह धोने में वक्त हो। ना किसी अज़ू को 3 मरतबा से ज़्यादा धोए और मुंह धोते वक्त पानी का छींटा ज़ोर से मुंह पर ना मारे। ना फंकार मार कर छींटे उड़ाए और ना अपने मुंह और आँखों को बहुत ज़ोर से बंद करे कि ये सब बातें मकरूह और मना हैं। मसला, किसी औरत की अंगूठी, छल्ले, चूड़ी, कंगन, नाक की कील वगैरह अगर ढीली हो कि बगैर हिलाए भी उनके नीचे पानी पहुंच जाए तब भी उनका हिला लेना मुस्तहब है, और अगर ऐसे तंग हो कि बगैर हिलाए पानी ना पहुंचने का गुमान हो तो उनको हिलाकर अच्छी तरह पानी पहुंचा देना
ضروری پہنچا دینا ضروری اور واجب ہے۔ مسئلہ، اگر کسی کے ناخن کے اوپر آٹا لگ کر سوکھ گیا اور اس کے نیچے پانی نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوا۔ جب یاد آئے اور آٹا دیکھے تو چھڑا کر پانی ڈال لے، اور اگر کوئی نماز پڑھ لی تو اس کو لوٹائے۔ مسئلہ، جب وضو کر چکے تو سورہ انا انزلنا اور یہ دعا پڑھے: اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین واجعلنی من الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے اللہ، کر دے مجھ کو توبہ کرنے والوں میں سے، اور کر دے مجھ کو گناہوں سے پاک ہونے والے لوگوں میں سے، اور کر دے مجھ کو نیک بندوں میں سے، اور کر دے مجھ کو ان لوگوں میں سے جن کو دونوں جہان میں کچھ خوف نہیں۔ مسئلہ، جب وضو کر چکے تو بہتر ہے کہ 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھے۔ حدیث شریف میں اس کا بڑا ثواب آیا ہے۔ مسئلہ، اگر ایک نماز کے لیے وضو کیا، پھر دوسری نماز کا وقت آ گیا اور ابھی وضو ٹوٹا نہیں، تو اسی وجہ سے دوسری نماز پڑھنا جائز ہے، اور اگر تازہ وضو کرے تو بہت بڑا ثواب ملتا ہے۔ مسئلہ، جب ایک دفعہ وضو کر لیا اور ابھی وہ ٹوٹا نہیں، تو جب تک اس وضو سے کوئی عبادت نہ کر لے اس وقت تک دوسرا وضو کرنا مکروہ اور منع ہے۔